बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह बक़रा की तफ़सीर और सूरह बक़रा का शान नुज़ूल और सूरह बक़रा के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आज तीसरी शब है, माह रमज़ान की तीसरी शब और 3 रमज़ान मुबारक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाडली शहज़ादी हज़रत बीबी सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल है। अल्लाह तबारक व तआला सय्यदा बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनका सदक़ा उम्मत के लिए आफ़ियत, आसानी और सलामती अता फ़रमाए और इस वबा से अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ फ़रमाए। सय्यदा कायनात के लिए इसाले सवाब का इंतज़ाम कीजिए, एहतमाम कीजिए और जितना मुमकिन हो सके कुरान पाक, ज़िक्र व अस्कार, तिलावत और जो भी और वदाइफ मुमकिन हो सकें उनको पढ़ कर सय्यदा की रूह को इसाले सवाब कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस से और दीगर अमराज से अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को महफूज फरमाए। हम आगाज़ करते हैं सूरह बक़रा के हवाले से। याद रखिएगा कि सूरह बक़रा ये मक्के में भी नाजिल हुई, यानी है तो मदनी सूरह मुबारक ही है, लेकिन कहा जाता है इसके बारे में कि इसकी कुछ आयात मक्की भी हैं। यानी कुरान पाक की वो सूरतें कि जो मक्की हैं या मदनी हैं, तो इनसे मुराद ये है कि अगलब यानी उनका ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर नाजिल हुआ, जहाँ ज़्यादा आयात नाजिल हुई। मिसाल के तौर पे इस सूरह मुबारक में जैसे 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं, तो अक्सर आयात इसकी मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हैं, तो इस एतबार से इस सूरत को मदनी सूरत कहा जाता है। और अगर ये सूरह मुबारक यानी अक्सर आयत अगर मक्के में होती तो इस सूरत को फिर मक्की कहा जाता। इस सूरह मुबारक में 40 रुकू हैं, 286 आयात हैं, 6121 कलिमात और 25,500 हरूफ हैं। बक़रा, इसको बकरा क्यों कहा जाता है कि बकरा ये गाय को कहते हैं अरबी में बकरतुन। तो इस सूरह मुबारक के 8वें और 9वें रुकू के आयत नंबर 67 से 73 तक एक गाय का वाक़या बयान हुआ है, तो इसी निस्बत से इसको सूरह बकरा कहा जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के फरमान के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहली सूरत नाज़िल हुई वो ये सूरह मुबारक सूरह बकरा ही थी। इस सूरह मुबारक के फ़दाइल अहादीस में बहुत ज़्यादा बयान हुए हैं। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की तिलावत किया करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपनी तिलावत करने वालों की शफ़ाअत करेगा। और 2 रोशन सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साइबान या 2 उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों, और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करेंगी। सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इस सूरत को पढ़ते रहने में बरकत है और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने पर हसरत है, और जादूगर इस सूरत का मुकाबला नहीं रख सकते, यानी जादूगर किसी भी हवाले से इस सूरत का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। तो ये इस सूरह मुबारक की तिलावत हमें करनी चाहिए। और इसके अलावा भी अगर खुदा न खासा घर में असरात हों, आसेब वगैरह हो, तो सूरह बकरा की तिलावत जो है वो 7 दिन तक रोज़ाना करते रहना चाहिए या 21 दिन तक भी करते रहना चाहिए, और वैसे भी सूरह बकरा पढ़ते रहना चाहिए। इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी अपने घरों में अल्लाह की इबादत की करो, और शैतान उस घर से भागता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लेगा वो उसे नागहानी मसाइब से काफ़ी होंगी। यानी आमना रसूल ला युकल्लिफुल्लाह, ये 2 आयात जो है सूरह बकरा की आखिरी, इन 2 आयात की शान और फजीलत ये है कि बाकी कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हुज़ूर तक पहुँचाया, और ये आखिरी 2 आयात जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की शब अपने महबूब को अर्श पर बुलाकर अता फरमाई थी। तो बहुत अहम ये आयात हैं, इन्हें ज़बान याद कर लेना चाहिए और वक्तन फ़वक्तन इसकी तिलावत करते रहना चाहिए, और ख़ास तौर पर रात को जब सोने के लिए लेटें तो इन 2 आयात की तिलावत कर लेनी चाहिए।
इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ किताब बाबु फ़दाइल कुरान में ये हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक बुलंदी है और कुरान की बुलंदी सूरह बकरा है, और इसमें एक आयत है जो कुरान की तमाम आयत की सरदार है, और वो आयतुल कुर्सी है। यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आयत मुबारक ये आयतुल कुर्सी है, और इसको पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आयतुल कुर्सी के बारे में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का आदी होगा, उसके और जन्नत के दरमियान जो रुकावट है वो मौत है, यानी मरेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लेना चाहिए। दो काम किया करें, एक काम यह है कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, और जब सोने के लिए अपने बिस्तर बनाए तो उस वक्त भी आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। इस हवाले से आखिरी रिवायत शुअबुल ईमान की हदीस मुबारक है। हज़रत साल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने दिन के वक्त अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 दिन तक शैतान उसके घर के करीब नहीं आएगा, और जिसने रात के वक्त अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 रातें शैतान उसके घर में दाखिल नहीं होगा। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी प्यारी सूरह मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारक की बरकत से शैतान से हिफाजत फरमा देता है। शैतान से अल्लाह तबारक व तआला बंदे को महफूज फरमा देता है। दिन में तिलावत करें तो दिन में हिफाजत है, रात में तिलावत करें तो रात में हिफाजत है, और हर तरह के शयातीन से, असरात से, आसेब से, मुसीबतों से, परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाता है। तो गौर करते रहना चाहिए कि किस तरह से हम इसकी तिलावत को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह हमें इसकी तिलावत करनी चाहिए। तो लहजा बेहतर हो, अंदाज़ बेहतर हो, कुरान पाक की तिलावत का जो दुरुस्त लहजा, क़वाइद व मखारिज, उनका ख्याल किया जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें यकीनन नसीब होंगी। हम आगे मज़ीद मुताला करते हैं। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह मुबारक है, अपने हुजुम के अतबार से, रक़बे के अतबार से, आयात के अतबार से, रुकू के अतबार से, यानी कम व बेश तकरीबन ये 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। पहले पारे के 16 रुकू, दूसरे पारे के 16 रुकू, और तीसरे पारे के इब्तिदाई 8 रुकू। 10 पारे में जाके निस्फ़ हो जाता है, लेकिन तकरीबन समझिए कि 2.5 पारों पर ये सूरह मुबारक मुश्तमिल है। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि सूरह मुबारक को अगर हिफ्ज़ कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, वरना अगर हिफ्ज़ ना भी किया जाए तो नाज़रा रवानी से होना चाहिए, और कम अज़ कम दिन या रात में एक वक्त में ज़रूर इस सूरह मुबारक की तिलावत घर में करते रहना चाहिए। इस सूरह मुबारक में क्या मज़ामीन बयान हुए हैं, तो हम एक मज़ामीन की फ़हरिस्त आपके सामने रखते हैं ताकि अंदाज़ा इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने क्या क्या बयान फरमाया। मुतवज्जो रहिएगा और तवज्जो से समाअत कीजिएगा। इसका मरकज़ी मज़मून यह है कि बनी इसराइल, ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और जब बनी इसराइल कहा जाता है तो ए औलाद याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसमें बनी इसराइल यानी आपकी औलाद पर किए गए इनामात और उन इनामात के मुकाबले में बनी इसराइल की नाशुक्री करना, और बनी इसराइल के जराइम यानी अल्लाह की नाफरमानी के साथ साथ शिरक में मुब्तला हो जाना, जैसे बछड़े की पूजा करना, सरकशी है, इनाद है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे वाक़यात इस सूरह मुबारक में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह के मुतालबे करना, अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करना, अंबिया किराम को नाहक शहीद करना, अहद तोड़ना, जो वादे किए गए, जो अहद किए गए अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह के नबी से, वो सारे अहद, सारे वादे तोड़ दिए गए। और इसी तरीके से गाय ज़बह करने का वाक़या है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद यहूदियों के बातिल अक़ाइद व नज़रियात और उनकी खबासतों को बयान किया गया, और मुसलमानों को कुफ़ार की धोखाधड़ी से आगाह किया गया है। इसके अलावा जो मज़ीद मज़ामीन हैं, यानी एक तो एक जनरलाइज़ हमने करके बयान किया। अब देखिए मज़ीद क्या क्या चीज़ें बयान हुई हैं, मैं चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। कुरान पाक की सदाकत, हक़ानियत और इस किताब के हर तरह के शक और शुबे से पाक होने को बयान किया गया। जिस तरह पहली आयत यही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अलिफ़ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ऐसी किताब इसमें कोई शक नहीं है। मुत्तक़ीन के औसाफ़ बयान कर फरमाए गए हैं। दूसरा, कुरान पाक से हकीकी हिदायत हासिल करने वालों और उनके औसाफ़ का बयान, और काफिरों के ईमान से महरूम रहने और मुनाफिकों की बुरी खसलतों का जिक्र किया गया है। जिस ईमान वालों के बारे में फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। ये 5 निशानियाँ बयान करने के बाद फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब हैं और ये लोग ईमान वाले हैं।
और कुफ़ार के बारे में फरमा दिया गया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यानी कुफ़ार के बारे में बात बयान कर दी गई कि आप इनको डराएं या न डराएं, आप ईमान नहीं लेकर आएंगे। और इनका मामला ये है कि इनके कुफ्र की वजह से, इनकी नाफरमानी की वजह से, इनकी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दूरी की वजह से और अज़ली बदबख्ती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पे मोहर लगा दी, व अला समइहिम, उनकी जो सुनने की ताकत है उस पर मोहर लगा दी, और व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा है। न वो हिदायत की बात सुनेंगे, न हिदायत की बात को देखेंगे, न उन्हें कोई हिदायत का रास्ता नज़र आएगा, क्योंकि अज़ली तौर पर वो गुमराह, बदबख्त और बददीन हो चुके हैं। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के ईमान का जिक्र फरमाया और फिर कुफ़ार की बदअक़ीदगी और उनके अज़ली बदबख्त होने का भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया। इसी तरह तीसरा नुक्ता यह है कि कुरान पाक में शक करने वाले कुफ़ार से कुरान मजीद की सूरत जैसी कोई एक सूरत बनाकर लाने का मुतालबा किया गया और इनके इस चीज़ से आजिज़ होने को बयान कर दिया गया। जिसका कुफ़ार ने कहा था कि हम ये कर सकते हैं, फरमाया व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा ये दावा है कि जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया ये तुम भी बना सकते हो, तुम्हें कोई शक है इसमें? रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, तुम कोई शक करते हो इसमें जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया? फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इसके मिसल एक सूरत देकर के आ जाओ। वदू शुहदाकुम, और बुला लो अपने सारे गवाहों को, इन कुन्तुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो। और फिर फरमाया फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। फ़इन लम तफ़अलू, फ़ेल मुदारे पे जब लम दाखिल हो जाए तो माजी का तर्जमा कर देता है वो कि लम तुम नहीं कर सकोगे, और फिर लन तफ़अलू, ये जब फ़ेल मुदारे पे ये लन दाखिल हो जाता है तो इसका माना ये बन जाता है तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे। यानी वहाँ उसको माजी में तब्दील कर दिया मुज़ारे को, और यहाँ मुस्तक़बिल के साथ उसको ताकीद का माना पैदा करने के साथ मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर दिया। यानी तुम कर भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकोगे, चाहे तुम जो भी कर लो, कुरान के मिसल एक आयत एक सूरत तुम कभी भी बना नहीं सकते। और फिर फरमाया वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, और तुम डरो अल्लाह ताला से, उस आग से डरो कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। या आदमी और पत्थर से मुराद ये है, आदमियों से मुराद पूजा करने वाले पत्थरों की, और पत्थरों से मुराद वही कि जो उन्होंने अपने बुत बनाए हुए थे उनकी इबादत किया करते थे, उनकी पूजा किया करते। फरमाया कि उइद्दतिल काफिरीन, ये काफिरों के लिए आदाब तैयार किया गया है। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हवाले से बयान फरमाया। इसी तरह से चौथा नुक्ता इस हवाले से ये है, यानी मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, पहले ये कि कुरान पाक की सदाकत, हक़ानियत और कुरान पाक का हर तरह से शक व शुबे से पाक हो जाना बयान किया गया। दूसरा ये है कि कुरान से हिदायत हासिल करने वालों का जिक्र है, उनकी खूबियों और औसाफ को बयान फरमाया गया। अज़ली काफिरों के ईमान से महरूम रहने और मुनाफिकों की बुरी खसलत का जिक्र किया गया। तीसरी बात, कुरान में शक करने वालों से ये कहा गया कि तुम कुरान की मिसल एक सूरत एक आयत बना कर लेकर आ जाओ, और फिर उनको आजिज़ कर दिया गया, उसका जिक्र बयान फरमा दिया गया। चौथी बात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान फरमाया गया, और फ़रिश्तों से जो बात हुई थी अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह ताला ने वो बयान फरमाई है। पाँचवीं बात यह है, खाने काबा की ताबीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया गया। छठी बात यह है, इस सूरह मुबारक में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की पसंद की वजह से क़िबले की तब्दीली और इस तब्दीली पर होने वाले एतराज़ात और जवाबात को बयान फरमाया गया, जो दूसरे पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और सातवां मामला इबादत और मामला, जैसे नमाज़ कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े, खाने काबा का हज है, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना है, दीनी मामलात में कमरी महीनों पर यानी चाँद के एतबार से एतमाद है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, वालिदैन रिश्तेदारों के साथ सलूक है, यतीमों के साथ अच्छे मामलात करने का, निकाह, तलाक़, रिदाअत, इद्दत, बीवियों के साथ ईला कर लेना यानी कोई कसम वगैरह का जिक्र कर देना, और इसी तरीके से अल्लाह की राह में माल खर्च करना, और जादू है, कत्ल है, लोगों का माल नाहक खाना, शराब, सूद, जुआ, और औरतों के बारे में पाकी और नापाकी के मामलात का भी इस सूरह मुबारक में बयान किया गया। गोया कि इस सूरह मुबारक में मुकम्मल जो मुआशरत है उसकी तफसील को बयान फरमाया गया। आठवां मामला ताबूत सकीना और तालूत जालूत में होने वाली जंग का बयान किया गया, जो दूसरे पारे के इख्तिताम पर इख्तितामी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। नंबर 9, मुर्दों को ज़िंदा करने का सबूत और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या ज़िक्र किया गया। नंबर 10,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4 परिंदों के ज़रिए मुर्दों को ज़िंदा करने पर अल्लाह ताला की क़ुद्रत का नज़ारा करने का वाक़या बयान फरमाया गया। और इस सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को सिखाया कि उसकी बारगाह में रुजू कैसे किया जाए, गुनाहों से कैसे तौबा की जाए, और कुफ़ार के ख़िलाफ़ मदद तलब करने में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक रसाई कैसे हासिल की जाए, और क्या वो तरीक़ा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब की जाए। और मुसलमानों को क़यामत के दिन के बारे में बताया गया कि एक दिन आना है कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम बंदों को जमा फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से लोगों का हिसाब लेगा। ईमान वालों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, कुफ़ार को जहन्नम में दाखिल करेगा। तो ये एक ओवरऑल एक जायज़ा पूरी सूरह मुबारक का हमने आपके सामने बयान किया। और अब आप इंशाअल्लाह हम बढ़ते हैं आगे चीदा निकात की तरफ। देखिए, आगाज़ हो रहा है हुरूफ़ मुक़त्तआत से, अलिफ़ लाम मीम। अलिफ़ लाम मीम से मुराद क्या है? इसका मामला ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इल्म है। और याद रखिएगा, कुरान पाक में बाद लोग कह देते हैं कि हुरूफ़ मुक़त्तआत का कोई माना नहीं है। नहीं, माना तो है, अगर माना ना होता तो ये मुहम्मल हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मुहम्मल नहीं होता, ज़ाहिर है कि वो बामाना कलाम होगा, लेकिन हाँ, उस कलाम तक हमारी रसाई नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल के ज़माने के राज है। हमारा क्या अमल होना चाहिए इस हवाले से? अल्लाह ताला व रसूलुहु अअलमु बिमुरादिही, कि इसका मामला अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानने वाले हैं। लिहाजा इस सूरह मुबारक के हवाले से हमें इस बात को पेश नज़र ज़रूर रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने इसका आगाज़ जहाँ से फ़रमाया वो ये सूरह मुबारक है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़त्तआत से इसका ज़िक्र जो है वो फ़रमाया, आगाज़ फ़रमाया। हम चलते हैं जल्दी, जो चूँकि हमने कोई ख़ास आयात पर गुफ्तगू करनी है, तो आज इंशाअल्लाह हम जो आगाज़ कर रहे हैं वो आगाज़ हमारा होगा इंशाअल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। नतीजा क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें परहेज़गारी नसीब हो जाए। याद रखिएगा कि रमज़ान के रोज़े 10 शाबान मुआज़्ज़म सन 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुए। ये नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम जब मक्के से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं तो दूसरे साल फिर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। और रोज़ा एक क़दीम इबादत है, हर दौर में हर उम्मत पे किसी न किसी एतबार से रोज़ा रहा, और उसका मकसद ये है कि तक़वा और परहेज़गारी नसीब हो जाए। वजह उसकी क्या है? तक़वा परहेज़गारी क्या है? यानी रोज़े में चूँकि नफ्स पर सख्ती है, खाने पीने की हलाल चीज़ों से भी इंसान को रोक दिया जाता है, उसे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे ज़ब्त नफ्स और हराम से बचने पर क़ुव्वत हासिल होती है। और यही ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी गुनाहों से बच जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया नाज़िआत में, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो अपने रब के हुज़ूर खड़े होने से डरे और नफ्स को ख्वाहिश से रोके, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसी के लिए जन्नत का ठिकाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तक़वे का हुसूल, ये वो बुनियादी फ़लसफ़ा है रोज़े का, जिसकी तरफ हमें गौर करना है। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अय्यामम मादूदात फ़मा काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। ये गिनती के दिन हैं, यानी अल्लाह ताला ने एक लोगों को बात बताई कि तुम ये मत समझना कि रमज़ान आ गया तुम भूखे प्यासे रहोगे तो क्या होगा तुम्हारा। फरमाया गिनती के दिन है, चंद दिन तुम्हें भूखा प्यासा रहना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा साल भूखा प्यासा, चंद दिन है, चंद दिन है ये बस थोड़ी बात है। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई इस काम को करो, और एक्टिव रखने के लिए बच्चों को बाद कहते हैं बेटा बस थोड़ा सा काम है ये कर लो, फिर इंशाल्लाह आपके मज़े फिर आप खेलिएगा, फिर अपनी आप मसरूफ़ियात में रहिएगा, सारे मामलात कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की नफ्सियात से कलाम फरमाया अय्याम मादूदात, चंद दिन गिनती के। और क्या है? अच्छा, इन दिनों में भी रोज़ा तो तुम्हें रखना है, लेकिन चलो कोई मामला नहीं। फ़मन काना मिनकुम मरीदन, अब तुम में से अगर कोई मरीज़ हो गया या मुसाफिर है तो क्या करे भाई वो उसके बाद फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल लह, तो जो इसमें नेकी में ज़्यादती करे, ज़्यादा करेगा नेकी तो। और आखिरी बात फरमा दी, व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून,
तुम्हारे लिए रोज़ा रखना बेहतर है अगर तुम इस बात को जानते हो तो। यानी जो सवाब रोज़े पर है वो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और अमल में नहीं रखा, तो माह रमज़ान में रोज़ा ही रखना है। लिहाजा वो रब तबारक व तआला जिसने 11 महीने खिलाया पिलाया वो अब भी खिलाने पिलाने पर कादिर है, लेकिन उसी रब ने हमें कहा है कि 11 महीने मैंने तुम्हें खिलाया, अब भी खिलाऊंगा, लेकिन मेरे लिए चंद घंटे भूखे प्यासे रह लो, इस भूख प्यास के बदले में तुम्हें इनाम बहुत बड़ा अता करूँगा। तो तुम्हारा जिस्म भी पाक हो जाएगा, तुम्हारी रूह भी पाक हो जाएगी, ज़ाहिर भी पाक हो जाएगा, बातिन भी पाक हो जाएगा, दुनिया का भी तुम्हें नफ़ा हासिल होगा और आखिरत का भी नफ़ा तुम्हें अल्लाह ताला अपने फ़ضल से अता फरमा देगा। तो अब इसमें यूँ है कि देखिएगा कि मरीज़ को रुख़सत है, मुसाफिर को रुख़सत है, लेकिन वो मुसाफिर जो सफ़र करते हुए जाए और दरमियान में सहरी का वक्त आ जाए। ऐसे नहीं कि कल दिन में किसी 10 बजे 12 बजे सफ़र करना हो तो क्या है चलो भाई सफ़र मुझे करना है तो रोज़ा छोड़ दो, नहीं। दौरान सफ़र अगर सहरी का वक्त आ जाता है तो फिर वो ये कह रहे कि मुझे फ़ास्टिंग करनी है या नहीं करनी, यानी रोज़ा रखना है या नहीं रखना। अब ज़्यादा उसके लिए ये मामला है कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया, लेकिन अगर रोज़ा रखेगा तो रुख़सत को छोड़ के अज़ीमत पर अमल करने वाला अल्लाह की बारगाह में यकीनन उसका दर्जा बुलंद होगा। तीसरी बात यहाँ बयान फरमाई गई कि मरीज़ को रुख़सत है। किस तरह रुख़सत है कि जब उसे रोज़ा रखने में मर्ज़ के ज़्यादा हो जाने का ख़तरा हो या खुदा न खासा मर्ज़ बढ़ने के बाद वो हलाक हो जाएगा, तो लिहाजा इस सूरत में ये वहम की बिना पे नहीं बल्कि किसी माहिर तबीब ने उसे कहा हो या साबका कोई तजर्बा उसका हो या गालिब गुमान हो कि भाई जैसा तबीब कह रहे वाकई ऐसा हो जाएगा, तो लिहाजा इन सूरतों में फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। फिर माह रमज़ान गुजरने के बाद उन रोज़ों को अदा करना होगा। इसी तरीक़े से वो ख़वातीन कि जो बच्चों को फ़ीड वगैरह कराती हैं या हामिला हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, जबकि उनके रोज़ा रखने की वजह से अपनी जान या बच्चे की जान पर ख़तरा हो या उसके कमज़ोर हो जाने का अंदेशा हो तो वह फिर रोज़ा छोड़ सकती हैं। उसके बाद वो माह रमज़ान गुजरने के बाद जब उन्हें मौका मिले तो आइंदा साल आने से पहले पहले उस रोज़े को उन्हें रखना होगा। फ़िदियतुन ताअम मिस्कीन से मुराद एक मिस्कीन का फ़िदिया, यानी ऐसा कोई शख्स, एक मामला है कि जो आर्जी तौर पर कोई मामला हो, जैसे मिसाल के तौर पर एक वो शख्स है कि जो आर्जी तौर पर बीमार हुआ, उसका तो मामला अलग है कि वो बाद में रोज़े रखेगा, लेकिन एक है शेख फ़ानी। शेख फ़ानी उस शख्स को कहा जाता है कि जो शख्स ऐसा बूढ़ा हो गया या इतना कमज़ोर हो गया या ऐसा मरीज़ हो गया कि अब वो कभी भी रोज़े रख ही नहीं सकता, तो अब उसके लिए फ़िदिया देने का मामला है। आम हालात में ये हुक्म नहीं है कि वो फ़िदिया देगा, बल्कि वो शख्स के जो रोज़ा रखने के बाद रोज़ा नहीं रख सकता, वो शख्स जो रोज़ा अब नहीं रख सकता और बूढ़ा हो गया शेख फ़ानी के हुक्म में, तो वो फ़िदिया अदा करेगा। वरना आम तौर पर ये इजाज़त नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो सर में दर्द या बुखार वगैरह की वजह से रोज़े को छोड़ दे, तो ये आम हालत में इसकी इजाज़त नहीं होगी। हर बंदे को रोज़ा रखना ही होगा और बिला उज़्र रोज़ा छोड़ देने के सख्त गुनाह का मामला है। अब कितना फ़िदिया देना है, तो 80 ग्राम कम 2 किलो में से, यानी 2 किलो जो आटा या गंदम वगैरह का सिलसिला होता है, तो हर रोज़े का ये एक फ़िदिया है। तो 80 ग्राम कम ये गंदम या आटा वगैरह 2 किलो में 80 ग्राम कम आटा दे दे या उसकी कीमत दे दे। और अगर फ़िदिया जौ से देना हो तो गंदम का दुगना हो जाएगा, यानी जितनी गंदम थी 2 किलो में 80 ग्राम कम, तो अब जौ से अगर फ़िदिया दे रहे तो वह फिर इससे बढ़ जाएगा और जो ज़्यादा देगा तो अल्लाह की बारगाह से अजर ज़्यादा होगा। लेकिन एक मसला ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि अगर बंदे ने फ़िदिया अदा कर दिया और अब फ़िदिया अदा करने के बाद अब उसकी तबीयत बेहतर हो गई, जिस्म में एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, तो लिहाजा अब उसके लिए लाजिम है कि रोज़ा रखेगा। तो यूँ अच्छा, अब कोई शख्स ऐसा कि वो बेचारा मतलब शेख फ़ानी है, यानी गरीब व नादार है, उसके पास पैसे नहीं कि फ़िदिया अदा करे, तो अब वो अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। जब अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेगा, तौबा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू की बारगाह से उम्मीद है कि ये उसका उज़्र काबिल क़बूल होगा और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उसे मुआफ़ी अता फ़रमा देगा। लिहाजा वान तसूमु खैरुल लकुम, तुम्हारे रोज़ा रखना ही बेहतर है। इस हवाले से देखिएगा रोज़ा रखने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। एक तो शरई मामला है, लेकिन तिब्बी फ़वाइद भी बहुत सारे इसमें हासिल हो जाते हैं। फरमाया रोज़ा रखने से मैदे की तकालीफ़ और बीमारियाँ ठीक होती हैं और निज़ाम हज़म बेहतर हो जाता है। ज़ाहिर है कि हर चीज़ भरी जा रही है पूरे 11 महीने तक, अब ज़रा फास्टिंग होगी तो जिस्म भी मुतदिल हो जाएगा। और फरमाया कि रोज़ा शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर भी एतदाल में आ जाता है और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा भी कम हो जाता है। रोज़े के दौरान खून की मिक़दार में
जो है वो कमी हो जाती है। इसकी वजह से दिल को इंतहाई आराम पहुँचता है। रोज़े से जिस्मानी खिंचाव, जहनी तनाव, डिप्रेशन, नफ्सियाती अमराज का भी ख़ात्मा होता है। इसी तरीके से आज हमारे यहाँ मसाइक में मोटे हैं, वज़न बढ़ रहा है, मोटे होते जा रहे हैं, वज़न बढ़ता जा रहा है, क्या करें? डाइटिंग करें। सुभान अल्लाह, रोज़ा ये ऐसी बेहतरीन है कि अगर आप सारी इफ्तार में अपने खाने को एतदाल में लेकर आइए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और पूरे 30 दिन हिम्मत करके रोज़ा रखिए, तो इंशाल्लाह आप ये देखिए कि इंशाल्लाह मोटापे में भी कमी आएगी और इंशाल्लाह जिस्म जो है वो चुस्त हो जाएगा और जिस्म में तवानाई आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी ये बात याद रखिएगा, सोमो तसिहु के रोज़ा रखने से सेहत मिलती है। रोज़ा रखने से बंदा बीमार नहीं होता। क़ुव्वत मुदाफ़ात में कोई कमी नहीं होती। रोज़ा रखने से बंदा क़ुव्वत मुदाफ़ात उसकी बढ़ जाती है बल्कि, और उसको जो है वो सेहत नसीब हो जाती है रोज़ा रखने से। लेकिन हमारे यहाँ आज कहा जाता है कि रोज़ा रखने से भाई बंदा बीमार हो जाएगा, और जो आजकल ये वबा फैल रही है, अगर कोई इसका शिकार हो चुका है और डॉक्टर कहते हैं भाई कोरोना वायरस की वजह से आप रोज़ा न रखिए, तो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल बंदे हैं कह रहे हैं रोज़ा नहीं रख रहे, भाई ऐसा ना हो कि क़ुव्वत मुदाफ़ात कम हो जाए और हमें कोरोना हो जाए, तो रोज़ा रखने से कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं होगा। हाँ, रोज़ा छोड़िए और फिर मतलब भर भर के ठंडे पानी पीजिए, अपना गला ख़राब कीजिए, अपना सीना ख़राब कीजिए, और फिर समोसे पकौड़े और हर चीज़ को भरते रहिए, और फिर मुरगन ग़िज़ाएँ और तेज़ ग़िज़ाएँ खाते रहिए, तो फिर दायरे के फिर आ बेल मुझे मार, यानी ख़ुद अपने आप को हलाकत में डालना। वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका, तो एहतियात कीजिए, रोज़ा रखिए, सहर इफ्तार में ठंडे पानी की जो है वो ठंडे पानी पीने में एहतियात कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबीयत बेहतर रहेगी, कोई मसला नहीं है। रमज़ान रोज़ा, अल्लाह ताला ने अगली आयत मुबारक में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फरमाया रमज़ान ये कितना प्यारा महीना है। फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नादिल फरमाया और जिसमें लोगों के लिए हिदायत, रहनुमाई है और फ़ैसलों की रोशन बातों का बयान है। तो तुम में से जो कोई इस महीने को पाए तो उसे चाहिए कि ज़रूर इसमें रोज़े रखे, और जो बीमार में हो, मन कान मरीदन और अला सबन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो बाद में रोज़े रख ले। अब अल्लाह ताला ने एक यहाँ पे उसूल बयान फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है, तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। हुक्म भी अल्लाह का रोज़े रखने का, और रोज़ा रखने में अगर कोई दिक्कत परेशानी के मामले तो छोड़ने का हुक्म भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और जो बिल्कुल नहीं रख सकता तो फ़िदिया अदा करे। तो यूँ देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ यानी एक मसला बयान फरमाया, हुक्म बयान फरमाया, फिर उसके लिए तखसीस दर तखसीस, आसानियाँ 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 आसानियाँ। आम हुक्म यह है कि हर बंदा रोज़ा रखेगा जिस पे शरीयत की रोशनी में रोज़ा लाजिम हो जाए, जैसे आकिल व बालिग व पाक व ताक, यानी ख़वातीन का अपने अय्याम से पाक होना, और इसी तरीके से आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना, ये तमाम चीज़ें जो रोज़े के एतबार से मुकीम होना, ये सारी चीज़ें बयान की जाती हैं बुनियादी शराइत। चूँकि मेरा मौदू फ़िक़्ह इस वक्त नहीं है, मैं तफसीर के एतबार से बात आपसे कर रहा हूँ। तो शराइत अगर रोज़े की पाई जाती हैं तो आम हुक्म में रोज़ा रखा जाएगा, लेकिन ख़ास हुक्म क्या है? अगर कोई मरीज़ हो गया तो इस हुक्म से निकल गया, जो मरीज़ की शराइत मैंने आपको दिक्र किया। अगर कोई मुसाफिर है इस हुक्म से निकल गया। अब कब क्या करें? बाद में रोज़े रखें। अब कोई बाद में भी नहीं रख सकता, तीसरा स्टेप आ जाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके बाद अगर ये भी नहीं हो सकता तो फरमाया कि फ़िदिया अदा कर दें। अब कोई फ़िदिया भी नहीं दे सकता, कोई ऐसा नादार है, गरीब है, मोहताज है, ना फ़िदिया दे सकता है, ना कोई और उसकी तरह फ़िदिया दे सकता हो, यानी कोई रकम उसको दे ताकि फ़िदिया की सूरत बन जाए, फरमाया फिर वो इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो यूँ देखिए कि आसानी वाला मामला। इसीलिए यहाँ पर एक बात सीखने की है, ये ख़ास तौर पर मैं घर के सरबराहान से बात कर रहा हूँ, घर के बड़ों से बात करना चाह रहा हूँ, और आप सबकी तवज्जो में, या इदारे के सरबराहान होते हैं, एक हुक्म आप बयान कीजिए, भाई ये एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, ये हम आम हुक्म है, सबके लिए हुक्म होगा। लेकिन अगर आप ये समझिए कि लोग इस पर अमल नहीं कर पाएंगे, फिर आप उनके लिए आसानियाँ फराम कीजिए। यूँ नहीं तो फिर यूँ हो, यूँ 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 यूँ, अच्छा यहाँ तक सही है। फिर इसके बाद अगर कोई होता है उसका मज़ीद और आसानी, यानी एक आम हुक्म होता है सबके लिए, फिर उसके बाद तखसीस होती चली जाती है, और फिर लोगों को कुछ को उसमें दाखिल किया जाता है, कुछ को इस हुक्म से खारिज कर दिया जाता है। यही इस्लाम का उसूल है, ये उसूल इस्लाम है कि अल्लाह तबारक व तआला कोई हुक्म इरशाद फरमाता है। अब हुक्म ये कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, जमात से नमाज़ पढ़ो। अब अगर खुदा न खासा कोई खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो जितनी देर क़याम कर सकते क़याम करे, फिर बैठ के नमाज़ पढ़ ले। अब कोई शख्स ऐसा है कि जो मस्जिद की जमात तक नहीं पहुंच सकता, तो हुक्म है कि जमात से नमाज़ पढ़ी जाए। नहीं जा सकता तो अपने घर पे नमाज़ पढ़ ले।
खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ कर पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता यानी क़याम नहीं कर सकता तो जितनी देर क़याम मुमकिन है क़याम करे, वरना फिर जो है वो ज़मीन पर सजदा वगैरह कर ले। अब सजदे पर भी कुदरत नहीं है तो क़याम फिर साक़ित हो गया, फिर वो बैठ कर इशारों वाली नमाज़ पढ़ेगा। तो यूँ आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने हर एतबार से, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने और फिर फ़ुक़हाए किराम पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाज़िल फरमाए कि वो एक आम हुक्म देते हैं, भाई ये हुक्म है, ये हुक्म है, सब के लिए इक्वल ये हुक्म है। लेकिन अगर कोई अफराद इसके बराबर ना आ सकें फिर निचला दर्जा आ जाता है। ठीक है, आप लोग यूँ कर लीजिएगा। अब ये भी नहीं हो सकता इससे नीचे दर्जे पर आ जाएँ, तो अब ये नहीं होता, लोग कहते हैं भाई देखे उलमा ने एक हुक्म बयान किया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। तो याद रखिएगा ये सहूलत और आसानी की बिना पर होता है। आज जैसे आम हालात में सफ़ों को बिल्कुल दुरुस्त रखना लाजिम है, कंधे से कंधा मिला के रखा जाएगा और जो है वो अपनी गर्दनें, कंधे और एड़ियाँ एक चीज़ में रख के सफ़ों को दुरुस्त किया जाएगा। आम हालात में हुक्म यह है, कोई गैप नहीं होगा, गैप छोड़ेंगे तो शैतान का दाखिल होना, अहादीस पे ताकीद आई। लेकिन अब जब हालात बदले, मुफ्तियान किराम बैठे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब चीज़ें दो ज़रर हो गए ना, या तो मस्जिदें बंद कर दी जाएँ या जो है मतलब वो जो कराहत वाला मामला है उसको पेश नज़र रखते हुए तखफीफ और आसानी की तरफ चला जाए। तो आम हुक्म तो ये था कि सफ़े बराबर आएंगे, लेकिन हालात बदले। अब ख़ास हुक्म क्या हो गया कि भाई सफ़ों में गैप दिए जाए तो कम अज़ कम जमात जो है वो सुन्नत मुअक्कदा वो मौजूद रहे, लोग जमात से नमाज़ पढ़ते रहें और गैप सफ़ों के अंदर मौजूद रहे। ये अब या तो मस्जिदें बंद करें, जमात की पाबंदी लगा दें, घरों में नमाज़ पढ़ें, लेकिन मस्जिदें खुली रहें और जमात से नमाज भी हो रही हो, तो लिहाजा उसमें गैप जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो लिहाजा देखिए कि जहाँ पर मामलात होते हैं वहाँ फिर आसानी वाला मामला दिया जाता है, आसानी वाला मामला कि आम हुक्म है, अब आम हुक्म नहीं रहा तो थोड़ा सा ख़ास हुक्म की तरफ आइए और फिर तखसीस करते चले जाइए, आसानी फराम करते चले। अगरचे ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक बड़े ज़रर से बचने के लिए कि मस्जिद ही को लॉक कर दिया जाए, मस्जिद ही को ताला लगा दिया जाए और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त न दी जाए, जो हालात इस वक्त हो रहे हैं कि फैलने का ख़तरा है इस मर्ज़ का, तो लिहाजा SOPs तय हो गए और उसूल व ज़वाबित, क़वाइद व ज़वाबित तय हो गए। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए फिर जमात भी हो और लोग अपनी इबादत भी मुकम्मल करें और जो एहतियाती तदाबीर हैं जैसे सफाई सुथराई के हवाले से और वुज़ू के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से वो तमाम चीज़ें बयान फरमा दी गई। तो ये देखिए ये कुरान का उसूल है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है, तुम पर तंगी और मुश्किल नहीं चाहता। आगे फरमाया वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तो तुम ये आसानियाँ तुम्हारे लिए हैं ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी करो और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। किस बात पर? अला मा हदाकुम, कि उसने हमें हिदायत अता फ़रमाई है, वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम हिदायत याफ्ता भी हो गए, उसने तुम्हें हिदायत भी दी और तुम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे भी बन जाओ। तो आप ये देखिए कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बयान फरमाया और ये उसूल हर एतबार से ये है। फिर ये देखिए शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान की अज़मत और फ़जीलत क्या है। फरमाया दो अहम तरीन बातें, पहली ये कि इसमें कुरान उतरा और दूसरा ये कि रोज़ों के लिए इस महीने का इंतखाब हुआ। तो रमज़ान वो है कि जिसकी शान और शराफत के बारे में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और कुरान करीम के नादिल होने की इब्तिदा माह रमज़ान में हुई। कुरान करीम मुकम्मल शब क़दर में लौह महफूज से आसमान दुनिया की तरफ उतारा गया और बैतुल इज़्ज़त में रहा और इसी मकाम से, इसी आसमान पर एक मकाम है जहाँ से वक्तन फ़वक्तन हिकमत के मुताबिक हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की अता से कुरान पाक को लेकर आते रहे। यहाँ पे एक मोहब्बत भरी बात, ताकि इस बात को समझ सकें। देखिए रमज़ान वो वाहिद महीना है कि जिसका नाम कुरान पाक में आया और कुरान मजीद से निस्बत की वजह से माह रमज़ान को अज़मत भी मिली और शराफत भी मिली। इससे मालूम हुआ कि जिस वक्त किसी को शराफत अज़मत वाली चीज़ से निस्बत हो जाए वह क़यामत तक इज़्ज़त वाली हो जाती है। इसीलिए जिस दिन जिस घड़ी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई और मेराज से निस्बत हुई वो अज़मत और शराफत वाले हो गए। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की वजह से जुम्मे के दिन अज़मत वाला हो गया। तो जिस शय से निस्बत हो जाए, यानी एक चीज़ निस्बत वाली थी उससे किसी चीज़ को जोड़ दिया गया तो वो निस्बत हो गई। मिसाल के तौर पे सारी ज़मीन हमारे लिए नमाज की जगह पढ़ लें, लेकिन जिस जगह पे लफ्ज़ मस्जिद सजदा करने की जगह या अल्लाह का घर उसे कह दिया गया तो वह आज़मत व बरकत वाला हो गया। वहाँ चप्पल पहन के हम नहीं जाते, हमारे घर में भी टाइल लगे, मस्जिद में भी मार्बल टाइल लगे हुए हैं, लेकिन टाइल मस्जिद में लग गए, अब चप्पल पहन के उसमें हम नहीं जाते, अदब का तकाज़ा है।
एक कपड़ा हुआ है कि जो हम पहनते हैं, एक कपड़ा हुआ है कि जिस पर हम खड़े होकर नमाज अदा करने जाए नमाज, तो उस पर हम चप्पल पहन के खड़े नहीं होते। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, निस्बत की वजह से आम चीज़ भी फिर ख़ास हो जाती है और उसमें इज़्ज़त और एहतराम का मामला हो जाता है। सब दिन अल्लाह ताला के, लेकिन जिस महीने में कुरान नाज़िल हुआ वो महीना आज़मत वाला हो गया। जुम्मे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश जुम्मे के दिन आज़मत वाला हो गया। तो जिस रात मेरे आका को मेराज हुई वो रात कितनी अज़मत वाली हो गई। और जिस लम्हे जिस साथ में मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो साथ कितनी रहमत और बरकत वाली हो गई। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश, विसाल और ज़िंदा उठाए जाने पर कुरान में उन्हें सलाम फरमाया गया। सूरत मरियम में इंशाअल्लाह जब तफसीर बनाएंगे तो बात करेंगे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी पैदाइश, विसाल और ज़िंदा उठाए जाने के दिन पे सलाम फरमाना कुरान पाक में मौजूद है। तो जब ये सारी बातें हैं तो लिहाजा हमें इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करना चाहिए। अच्छा, वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। कुरान पाक की 3 बातें यहाँ बयान हुई हैं। नंबर 1 कुरान हिदायत है, नंबर 2 रोशन निशानियों पर मुश्तमिल है, और नंबर 3 हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला है। कुरान पाक के 23 नाम बयान हुए हैं और यहाँ कुरान मजीद का दूसरा मशहूर नाम यानी फ़ुरक़ान ज़िक्र फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र कह के अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आसानी फरमाई। आज की आखिरी आयत मुबारक को मुताला करते हैं। फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत अद्दाइ इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फरमाया कि ए हबीब, जब तुमसे मेरे बंदे पूछें मेरे बारे में, इज़ा सअलका इबादी, मेरे बंदे पूछें आपसे मेरे बारे में, तो आप कहिए फ़इन्नी क़रीब, मैं तो तुम्हारे करीब हूँ, नज़दीक हूँ। उजीबु दाअवत अद्दाइ इज़ा दआन, जब वो मुझे पुकारे मैं पुकारने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, जब वो मुझसे दुआ करें मैं उनकी दुआ को कबूल करूँगा। तो उन्हें चाहिए फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान लें ताकि हिदायत पाएँ। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की एक जमात ने जज्बा इश्क़ इलाही में सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमाइए अल्लाह कहाँ है। इस पर बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला जगह व मकान से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला जगह व मकान से पाक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु तुम्हारे आमाल से बाखबर है और तुम्हारे सारे मामलात को मुलाहदा फरमा रहा है। और फरमाया कि उजीब दावत दाई इज़ा दआन, अल्लाह बंदों से करीब है। फरमाया कि अल्लाह बंदों से करीब है। बंदा अपने रब तबारक व तआला से जब भी दुआ करे पुकारे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करने वाला है। अजीब बात क्या है कि फरमाया कि एक फ़ारसी का शेर कि मेरा दोस्त मुझसे भी ज़्यादा मेरे नज़दीक है, लेकिन ताज्जुब ये कि मैं उससे दूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला बंदों की शेरक से वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हब्लिल वरीद क्या है कि अक़रब हो यानी शेरक से भी ज़्यादा करीब होना। तो करीब से मुराद ये नहीं कि हम किसको टच कर सकें, छू सकें, बल्कि उसकी रहमत हमारे करीब है, उसकी तवज्जो हमारे करीब है। और अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है निगाह रहमत के साथ, तो उस बंदे पर करम नवाजियाँ हो जाती हैं। कि कभी दुआ करते हुए रोंगटे खड़े हो जाएं, अचानक आंखों में आंसू हो जाएं, या कभी कैफियत इस तरह अपने बैठे बैठे अचानक अल्लाह का खौफ या अल्लाह की रहमत पर यकीन या दोज़ख का खौफ या जन्नत का हुसूल, इस तरह की कैफियत बने और बंदा दुआ करता रहे, तो फरमाया कि वो लम्हात कबूलियत के होते हैं। हम आते हैं आखिरी बात की तरफ। दुआ उजीब दावत दाई इज़ा दआन, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करते जब मुझसे दुआ करे। दुआ ये हमारा हथियार है। दुआ मुमिन, दुआ वाले का हथियार है। हमें मुकाबला करना है अगर शैतान से, हमें नफ्स से मुकाबला करना है, हमें दुआ को अपनाना होगा। और याद रखिए दुआ पढ़ लेना ये एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इज्ज़ के साथ, इनकिसारी के साथ दुआ मांगना ये इंतहाई सआदत की बात है। तो बंदा दुआ करे, अपने रब को राज़ी करे और आंसू बहाए। याद रखिए कि अपनी हाजत पेश करना, दुआ का माना अपनी हाजत पेश करना, और कबूलियत का माना है कि अपने बंदे की दुआ पर अल्लाह ताला का लब्बैक या आबदी फरमाना। ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। अल्लाह फरमा रहे लब्बैक या आबदी, मांग। क्या मांगता है? अल्लाहु अकबर। जो मांगा जाए उसका हासिल हो जाना दूसरी चीज़ है। अल्लाह के करम से कभी मांगी हुई चीज़ फ़ौरन मिल जाती है, कभी किसी हिकमत से वो ताख़ीर से मिलती है, कभी बंदे की हाजत दुनिया में पूरी कर दी जाती है, कभी आखिरत में सवाब का ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है,
कभी बंदे का नफ़ा किसी दूसरी चीज़ में होता है, लिहाजा मांगी हुई चीज़ के बजाय उसे कोई और चीज़ अदा कर दी जाती है। कभी बंदा महबूब होता है, उसकी हाजत रवाई में इसलिए देर की जाती है कि ये दुआ मांगता रहे, इसके अल्फाज अल्लाह को पसंद है, इसका पुकारना पसंद है, इसका रोना गिड़गिड़ाना अल्लाह को पसंद है। कभी दुआ करने वाले के सिद्क़, इखलास वग़ैरह में कबूलियत की शराइत नहीं होती, इसलिए मुँह मुराद नहीं मिलती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मकबूल बंदों से भी दुआ करवाई जाती है। यानी बंदा ख़ुद भी दुआ करता है और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों से भी बंदा दुआ करवाता है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से, अपने फ़ضल से, अपने करम से उन बंदों की दुआ भी कबूल फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों के लिए, जो बंदे दूसरों के लिए दुआ